जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बीपीएससी टीआरई 3 री एग्ज़ाम जो हुआ था, उसके बाद क्लास 6 to 8 का जो एग्ज़ाम हुआ 19 तारीख को, उसके बाद हमने एक पोल करवाया था कि कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो पोल के हिसाब से आज हम आपको बताएंगे कि कट ऑफ में जो क्या परिवर्तन हो रहा है, और साथ ही उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं, खासकर नॉर्मलाइजेशन या फिर अदर स्टेट्स के जो अभ्यर्थी हैं, खासकर महिला अभ्यर्थी। और आपने देखा भी होगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में पहले बहुत से लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया, और अभी लगातार न्यूज़ आ रहा है कि उनको बाहर किया जा रहा है, कोर्ट केस हो रहा है। कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, सीटेट को लेकर क्या पैमाना है, या फिर उनको जो है महिला आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा अदर स्टेट वालों को, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। और आपने कमेंट बॉक्स में भी यही प्रश्न ज़्यादा पूछा था, अदर स्टेट्स के जो महिला अभ्यर्थी हैं उन्होंने यही पूछा था कि उनका जो है महिला आरक्षण का लाभ उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सभी विषयों पर बात करेंगे, साथ ही आंसर की कब जारी होगा इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके इन प्रश्नों का जवाब दे देता हूँ जो आपने कमेंट बॉक्स में हमसे पूछा है। तो पहला प्रश्न ये था, नॉर्मलाइजेशन को लेकर देखिए कहाँ से सवाल उठ रहा है। नॉर्मलाइजेशन सबसे पहले समझ लीजिए होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब एक ही एग्ज़ाम जो है वो मल्टीपल शिफ्ट में हो, या फिर एग्ज़ाम का जो है क्वेश्चन पेपर जो है वो अलग अलग मिलता है। तो जहाँ तक बात की जाए इस एग्ज़ाम की, तो अभी तक एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, साथ ही सभी के क्वेश्चन पेपर सेम ही रहे हैं। अभी तक जितने भी लोगों से बात हुई है सभी का क्वेश्चन पेपर सेम रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन फिर क्यों होगा। लेकिन बीपीएससी ने अपने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, इसीलिए लोगों के मन में जो है वो प्रश्न आ गया कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो शायद मुझे लग रहा है जहाँ तक कि बीपीएससी ने इसलिए बोला होगा अलग अलग क्वेश्चन होगा, ताकि ये जो पहले पेपर लीक हुआ था उस बात को रोकने के लिए जो है ऐसे बोल दिया होगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का तो कोई सवाल ही नहीं बैठता, क्योंकि सभी का क्वेश्चन पेपर सेम है, एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, तो फिर नॉर्मलाइजेशन कैसा। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब दूसरा जो प्रश्न जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका जो है किस चीज़ में, मतलब कि उनको जो है महिला आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इससे पहले मैं आपको एक दिखाता हूँ, कुछ दिन पहले की ये न्यूज़ थी। 37 शिक्षकों की नौकरी गई, नियुक्ति रद्द। ये टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो अदर स्टेट्स की महिला शिक्षक थी उनके लिए था। अब देखिए, नियुक्ति करते समय पता नहीं ये जो बीपीएससी के अधिकारी थे या फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे वो क्या देख रहे थे कि पहले तो इन्होंने नियुक्ति कर दी, उसके बाद कह रहे हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि सीटेट का जो है 60% कहा गया कि बाहर के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए, जबकि महिलाओं के लिए 55% था। लेकिन ये जो 55% था, 82 मार्क्स जो था, ये सिर्फ बोला गया बिहार राज्य की महिलाओं के लिए। अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं उनको तो 90 मार्क्स यानी कि 60% ही लेना होगा, ये अदर स्टेट की महिलाओं के लिए कहा गया। ठीक है, और इसी के उसमें जब कोर्ट से ये फैसला आया, हाई कोर्ट में केस गया, तो इन सभी 37 शिक्षकों को जो है नियुक्ति रद्द कर दिया गया। तो अब सवाल ये है कि जब आप ये नोटिफिकेशन लाते हैं तब, और या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, तब आपने इस चीज़ को क्यों नहीं चेक किया। इसीलिए अभी जो है अदर स्टेट की महिलाओं को ये, मतलब कि मन में प्रश्न आ रहा है कि उनको कौन सी कैटेगरी में। तो देखिए, अभी की जो स्थिति है वो ये, अगर आपका सीटेट में 90 मार्क्स है यानी 60% होना चाहिए, ये मैं बात कर रहा हूँ अदर स्टेट की महिलाओं के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको जनरल में ही कंसिडर किया जाएगा। और रही बात आपको महिला आरक्षण के लिए जो 50% सीट आरक्षित है, उसमें आपको काउंट किया जाएगा या नहीं। तो देखिए, अभी जो स्थिति है वो ये है कि आपका जो है चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं अदर स्टेट के, आपको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। और साथ ही आपका जो कट ऑफ बनेगा वो महिला आरक्षण में ही बनेगा। महिला के लिए जो 50% सीट है उसी में, क्योंकि आपने पिछला भी कट ऑफ जो देखा वो टीआरई 2 का, उसमें भी यही था। लेकिन आपको जनरल महिला में कंसिडर किया जाएगा, किसमें, जनरल महिला में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब साफ हुआ, जब नंबर की बात आएगी यानी सीटेट के मार्क्स की बात होगी तो आपको 90 मार्क्स चाहिए, आपको वहाँ पे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सीटों की बात आएगी तो आपको आरक्षण जो है महिला आरक्षण में ही कंसीडर किया जाएगा। अभी तक तो यही है। अब आगे कुछ कोर्ट केस होता है, हो भी सकता है कि जब आप नंबर में नहीं दे रहे तो यहाँ क्यों दे रहे हैं, और यहाँ दे रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं दे रहे। इसीलिए बहुत सारे कोर्ट केस जो है टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेके चल रहा है। तो शिक्षा विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए, और क्लियर कट जो भी इंस्ट्रक्शन है वो होना चाहिए कि आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा। एक जगह आप आरक्षण दे रहे हैं, एक जगह आप नहीं दे रहे हैं, तो ये शिक्षा विभाग और बीपीएससी को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ जो है, ओनली 70% कैंडिडेट अपीयर्ड फॉर एग्जाम। जैसा कि आपको पता है 19,645 वैकेंसी है वो 6 to 8 के लिए। ठीक है, 6 to 8 के लिए 19,645 पोस्ट है। ठीक है, और इसके लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया था, लगभग 2,13,000 लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था। लेकिन अपीयर कितने हुए, जहाँ तक अभी तक बात आई है कि सिर्फ 70% लोगों ने ही अपीयर किया है, एग्ज़ाम दिया है। यानी कि 70% लोगों ने, यानी कि सिर्फ 1.5 लाख लोगों ने ही 6 to 8 में एग्ज़ाम दिया है। तो पहले जो एक सीट पे 11 लोग बन रहे थे, एक सीट पे 11 लोग, अब एक सीट पे 8 लोग फाइट कर रहे हैं।
तो ये है डाटा है जो हमने कट ऑफ से पहले। अब हम आपको कट ऑफ के बारे में बताएंगे कि कट ऑफ क्या होता है। कि कट ऑफ भी निकालने के लिए हमने जो पहले कट ऑफ निकाला था, अभी हम कट ऑफ जो है वो पोल करवाया था हमने। पोल में हमने पूछा था कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अब उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कट ऑफ में परिवर्तन हो रहा है। साथ ही एक चीज़ और है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, वो चौथा पॉइंट वो ये रह गया कि देखिए ये जितने भी कट ऑफ है 65% रिजर्वेशन के हिसाब से बनाया जा रहा है, क्योंकि ये जो अभी नोटिफिकेशन है इसमें 65% रिजर्वेशन की बात कही है। लेकिन आपको पता होगा कि हाई कोर्ट ने जो है इसको रद्द कर दिया था और अभी बिहार सरकार जो है इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि नहीं इसको रद्द करना चाहिए तो फिर ये 50% का रिजर्वेशन का मामला आ जाएगा। इस पर हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारे इफ्स एंड बट भी है जो कि आगे, लेकिन अभी हम सिर्फ देखेंगे जो वर्तमान स्थिति है उसके हिसाब से क्या कट ऑफ रहने वाला है जो हमने पोल कराया है। लेकिन ये जो 3 पॉइंट है इसमें जो आपके जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो गया। अदर स्टेट का जो भी सवाल था उसका मैंने जवाब दे दिया। इसके अलावा अगर और भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो चलिए अब कट ऑफ की बात करते हैं। तो देखिए कट ऑफ जो है वो हमने जो पहले बनाया था उसी तरह का, यह बस 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जहाँ तक बात किया पोल में देखा मैक्सिमम स्टूडेंट कह रहे हैं उनके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं। लेकिन देखिए ये हर एग्जाम में होता है, जैसे ही लोग एग्जाम सेंटर से बाहर आते हैं उनके 90-95 बनते हैं, लेकिन जैसे ही आंसर की आता है ना ऑफिशियल आंसर की तो उनके फिर 80 और 85 बनने लग जाता है। हालांकि मैं चाहता हूँ कि अच्छा है अगर आपका एग्जाम अच्छा हुआ हो। और जो लोग कह रहे हैं कि एग्जाम ईजी था, देखिए ईजी नहीं था। क्या हुआ कि TRE 1 और TRE 2 पहली बार ये सब एग्जाम हो रहा था तो लोगों को आइडिया नहीं था कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन 2-3 बार अब ये एग्जाम हो चुका है तो अब लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न रह रहा है, तो इसलिए थोड़ी तैयारी बेहतर होगी। क्वेश्चन का लेवल इजी नहीं था, क्वेश्चन वैसे ही मॉडरेट लेवल का ही था जो पहले पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो अब कट ऑफ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सोशल साइंस के लिए जनरल मेल और फीमेल, जनरल में मेल फीमेल 81 to 84, 72 to 76, EWS के लिए 77 to 81, 70 to 73, EBC 74 to 76, 65 to 68 फीमेल, BC के लिए 78 to 80, 69 to 72 फीमेल के लिए, SC के लिए 71 to 74, 63 to 66 फीमेल कैंडिडेट, ST के लिए 69 to 72 और फीमेल के लिए 62 to 64, PH 66 to 69, 61 to 63। देखिए ये सब हमने फिर से बता देता हूँ, ये 65% रिजर्वेशन को देख के बनाया है। और एक चीज़ और जो लोगों के मन में डाउट है, हमारा जो क्वेश्चन पेपर है ना उसमें एक जो भाषा का जो है ना वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, वो मेरिट उस पर डिसाइड नहीं होगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। इस चीज़ को भी ध्यान में रख लीजिएगा कि जो भाषा के सब्जेक्ट हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है। अब मैथ्स और साइंस का देख लेते हैं। जनरल के लिए 80 to 84 मेल, 72 to 76 EWS, 68 to 72 EBC मेल, BC मेल 73 to 76, SC 64 to 68, ST 63 to 66, PH 58 to 63। वहीं महिलाओं के लिए बात करें 70 to 73, 66 to 70, 64 to 66, EBC के लिए, BC के लिए 67 to 70, SC के लिए 58 to 62, ST के लिए 55 to 58, PH के लिए भी 55 to 58। ये हमारा मैथ्स और साइंस को। हिंदी को लेकर जो सवाल उठ रहा है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, बहुत ज़्यादा, भाई बहुत ज़्यादा क्या, अब क्या 85 टू यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे जो है 85 to 88 है। ठीक है, तो जनरल के लिए जो है मेल के लिए 85 to 88 है, यहाँ पे 88 है। हिंदी के लिए 79 to 82 है, EBC के लिए 76 to 79 है, BC के लिए 79-82 जो है BC के लिए, EBC के लिए है वो 76 to 79, BC के लिए 79 to 82, SC के लिए 72 to 75, ये मेल की बात कर रहा हूँ मैं, ST के लिए 70 to 74 और PH के लिए 66 to 72। तो ये कट ऑफ हाई जाएगा जो बात कर रहे हैं भाई, इससे हाई क्या जाएगा, 200 नंबर जाएगा भाई। हाई ऑलरेडी ये हाई है, लेकिन आपके मन में इसलिए हाई चल रहा है। और वो मतलब होता भी है, जब हम भी अभ्यर्थी रहते हैं एग्जाम देते हैं तो हमको डर रहता है कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। लेकिन जब कट ऑफ वगैरह डिसाइड होता है तो वो बहुत सी चीज़ों को देखा जाता है। सिर्फ एक बंदे या 10 लोगों का एग्जाम अच्छा हुआ या फिर मतलब 4 लोगों ने कह दिया कि 90 बन रहे, उसके हिसाब से नहीं होता है। कट ऑफ जो डिसाइड होता है वो बहुत सारी चीज़ों को, क्वेश्चन लेवल, सीट कितनी थी, वैकेंसी कितनी थी, पिछले एग्जाम में कितना हुआ था, साथ ही ओवरऑल जो लोगों का रिएक्शन है उस पर बात करते हैं, तब कट ऑफ डिसाइड होता है। ठीक है, अब फीमेल की बात करते हैं हिंदी में। जनरल के लिए 79 to 83, 75 to 78, EWS 56 to 60, EBC, BC के लिए 60 to 64 फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं, SC फीमेल के लिए 55 to 58, ST के लिए 55 to 58, 60 to 64 PH के लिए। वहीं अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश का पेपर इस बार मेरे को थोड़ा सा मतलब टफ कहें, मॉडरेट टू टफ, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन लिटरेचर से पूछे गए थे। ठीक है, जनरल के लिए 80 to 83, मेल की बात कर रहा हूँ मैं 77 to 80, EBC के लिए 62 to 65, BC के लिए 67 to 71, SC के लिए 70 to 75, ST के लिए 74 to 77 और फिर PH के लिए 60 to 64। ठीक है, तो ये मेल है इंग्लिश। और वहीं फीमेल की बात करें
तो फीमेल की बात करें अगर इंग्लिश में तो इनका 75 to 77, फीमेल 62 to 66, EWS फीमेल 51 to 55 जो है, EBC फीमेल 56 to 58, BC फीमेल 52 to 56, SC फीमेल 51 to 54, ST फीमेल और PH 48 to 52। तो ये हमारी तरफ से कट ऑफ था। इसमें हमने 2 सब्जेक्ट कंसिडर नहीं किया, वो संस्कृत और उर्दू, क्योंकि देखिए ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इसके बारे में हमको आइडिया नहीं है, तो हम आपको गलत चीज़ें नहीं बताना चाहेंगे। हमको जिस सब्जेक्ट का आइडिया था उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। हमारे हिसाब से ये कट ऑफ रहने वाला, और फिर से मैं कह रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो सब चीज़ों को देखकर कंसीडर कर कर एक विश्लेषण किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उसके बाद ये बनाया गया है। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है या फिर कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। साथ ही हमने कोशिश किया है कि आपके सभी प्रश्नों का जो आपने पहले कमेंट बॉक्स में पूछा था उनका जवाब दे दिया है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न रहता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब हम कमेंट में या फिर जो वीडियो बनाते हैं उसमें ज़रूर देते हैं। जय हिंद।